परेशान ही रहता। कभी माँ डांटती तो कभी पापा 4 बात सुना देते और बचे हुए खाली समय में वो बस टेंशन, तंगी और डिस्ट्रैक्शन के साथ आलस्य का कंबल ओढ़कर लिपटा रहता। पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट था और उसका कुछ खास मन लगता भी नहीं था इसमें। वो हर काम में पीछे रह जाता। वो आलसी था एक नंबर का। एक काम भी वो ढंग से नहीं करता था। इसी वजह से हर काम में वो 4 बात सुनता। उसे बेइज्जत होना पड़ता। कोई उसे पसंद नहीं करता था। सब उसकी नालायक और मूर्खों में गिनती करते, लेकिन असल में वो मूर्ख नहीं था। ऐसा बस लोगों को दिखता था, मगर उसका दिमाग बहुत तेज था और यही उसकी सबसे खास बात थी। वो अपने आप की ताकत को जानता था। वो ये भी जानता था कि अगर वो अपने असली औकात पर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा और वो सबसे बड़ा भी बन जाएगा, खूब सफल हो जाएगा। वो नालायक नहीं, बस आलसी था और यही आलसपन तो उसे हर जगह बेइज्जत कर देता था। उसका मन स्थिर नहीं था और इसी रीजन की वजह से वो खुद ही बार बार लोगों के दरवाजे पर पहुंचता, किसी न किसी को फोन करता और किसी न किसी के पीछे पागल रहता, लेकिन बदले में कोई उसे 2 पैसे का भी भाव नहीं देता। एक तरह से कह सकते हैं हर जगह से बेइज्जत हुआ बंदा था वो। लेकिन सबका सुनहरा और खूबसूरत दिन आता है। उसके भी खूबसूरत दिन बड़े जल्दी आने वाले थे। साल था 2019, जब उसी का एक रिश्तेदार जो कि उससे उम्र में 4 से 5 साल बड़ा था, वो उससे मिलता है। मुलाकात में दोनों की बातें होती हैं, मगर थोड़ा खुलने के बाद वो लड़का यानी आयुष अपने उस रिश्तेदार को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताता है। उसके उस रिश्तेदार को उस लड़के में एक चिंगारी जरूर दिखती है कि ये लड़का दम रखता है कुछ बड़ा करने का, मगर ये इतने सारे उलझनों में फंसा ही कुछ इस तरह है कि ये कभी कुछ सही नहीं कर पाता। इस वजह से लोग बस इसकी गलतियां देखते हैं, इसके पीछे की वजह और हालत नहीं। कहते हैं ना, हर रिश्तेदार बुरा ही नहीं होता, कुछ फरिश्ते भी होते हैं। उसने पहले उस लड़के की पूरी बात सुनी और फिर उससे बस एक ही सवाल पूछा, तुम चाहते क्या हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मैं सब अच्छा करना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, कम से कम गलतियाँ करना चाहता हूँ और हर चीज में आगे रहना चाहता हूँ। फिर उसके रिश्तेदार ने एकदम शांति से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गोद में एक 2 साल का बच्चा थमा दिया जाए और उसे गोद में लिए ही तुम्हें आगे 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर पर जाना है जहाँ तुम्हारे परिवार के लोग मौजूद हैं और पूजा की तैयारी में हैं, जो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें उस बच्चे के बोझ से चलने में थोड़ी तकलीफ होगी या नहीं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल होगी। इसके बाद उसने कहा, उस बच्चे ने अपने हाथ में 3-4 खिलौने लिए हैं जिनका वजन कुल मिलाकर कम से कम आधा 1 किलो तो होगा ही, तो क्या इससे समस्या थोड़ी और नहीं बढ़ेगी? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल बढ़ेगी। इसके बाद उसने कहा, तुम नंगे पांव बिना ये जाने कि मंदिर 1 किलोमीटर आगे तो है, मगर किस दिशा में है, यानी कहां से उसका रास्ता है, ये तुम्हें मालूम ही नहीं है, तो बताओ तब क्या हालत होगी तुम्हारी? तो उसने कहा, मेरी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी। उस रिश्तेदार ने फिर पूछा, इसके साथ अब तुम्हारे घर वाले फोन करके तुम्हें 2 किलो प्रसाद लाने की भी कहते हैं, तो उस समय तुम्हारा मंदिर में पहुंचना ज्यादा वजन और भटकते मन के साथ और भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? उस लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल हो जाएगा। इन सब के बाद किसी तरह तुम आधे रास्ते तक पहुंच गए, तब अचानक तुम्हें याद आता है कि तुमने अपने घर का दरवाजा तो लॉक किया ही नहीं और घर में 50,000 कैश और कुछ गहने हैं। उस वक्त क्या करोगे? तुरंत भागना पड़ेगा ना वापस? उस लड़के ने कहा, मेरी तो